नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और भारतीय बाजार के बारे में। लेकिन इंटरेस्टिंग होगी अगली वीडियो, क्योंकि ये तो अपडेट है एक तरीके से। जो कुछ रात में हुआ है वो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। काफी लोगों ने देख भी लिया होगा, पता भी होगा। लेकिन अगली वीडियो में आप सभी के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। नहीं भी देखोगे तो चलेगा, क्योंकि दिन के दौरान कभी ना कभी आप देख ही लोगे। कल वापस कच्चे तेल को लेकर कुछ बातें आई हैं और ब्लॉकेड हटाने की बात हुई है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और कच्चे तेल से रिलेटेड जानकारी होना मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कच्चा तेल एकमात्र ऐसा इस समय इवेंट ट्रिगर बन चुका है जो मूवमेंट दे रहा है, जो खबरों में है और पूरी दुनिया के फोकस में है। बाकी मार्केट्स तो भाई डल है, बेकार है। आप देख रहे हो इंडेक्स हाइस पे आ जाता है तो नहीं पता चलता, वापस गिर जाता है तो नहीं पता चलता। आज जिस भाव पे 3 दिन बाद भी उसी भाव पे मिल जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर। ये मतलब ऐसा लग रहा है कुछ करने को ही तैयार नहीं हमारा बाजार। तो अच्छा, बाजार तो बाजार, स्टॉक्स भी वही कर रहे हैं। आज बहुत ही शानदार खबर आई, सब कुछ अच्छा हुआ, 10% ऊपर है। 5 दिन बाद देखोगे 10% गिर चुका होगा। ये भी कुछ नहीं कर रहे। कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं बट वो दिखती नहीं है, और जब दिखती हैं तब तक चल चुकी होती हैं। तो मार्केट बहुत ही डिफरेंटली इस समय काम कर रहा है भाई। मतलब मैंने नहीं देखा ऐसा मार्केट, ट्रस्ट मी। और ये मैं अभी नहीं, ये मैं बोलना, चक्कर ये है, देखो जनवरी से पहले तो हमें दिख रहा था कि गिर रहा है वन साइडेड, लेकिन जनवरी के बाद ये साल तो इतना कंफ्यूजिंग रह गया भाई। या तो ये कह लो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कार्यकाल कंफ्यूजन भरा ही रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करूंगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में ही कुछ हुआ है। अपना तो बंद था, अपना तो पता ही है आपको। अमेरिका में डाउ कल 151 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, S&P 500 0.6% ऊपर बंद हुआ और नेस्डेक में दिखी 1.25% की तेजी। कल अमेरिका में एक डेटा आया था, जॉब्स डेटा। पता है कितना इंटरेस्टिंग था? नौकरियां लोगों की छूटी हैं, लेकिन बेरोजगारी अनुमान से कम आई है और इंप्रूव हुई है प्रीवियस के मुकाबले। ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ 12:30 या 1:30 बजे शेयर करूंगा। तो ये जो डेटा आया ना, जॉब्स डेटा, तो ये नेस्डेक को पसंद आया कि वीक लगा जॉब्स डेटा, और फेड इसके चलते थोड़ा हल्का हॉकिश हो जाएंगे। हॉकिशनेस गायब हो सकती है, रेट कट होने के चांसेस बन सकते हैं, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स में वापस से तेजी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तेजी बनने के चांसेस बढ़ते हैं तो तेजी हुई भी। ऊपर से पलांतीर के शानदार नतीजे और जो गाइडेंस आउटलुक आया है उसकी वजह से शेयर 10% रॉकेट हो गया। अब पलांतीर का शेयर अगर 10% रॉकेट होगा तो भैया मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये आपके लिए नेस्डेक इंडेक्स में होता हुआ दिखा है। थोड़ा और शेयर करता हूँ, डेटा वगैरह मैं आप सभी के साथ दोस्तों आगे शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ टॉप स्टॉक्स। पलांतीरी एकमात्र ऐसा टॉप स्टॉक था जो बढ़िया तेजी दिखा रहा था। बड़े स्टॉक्स में 10% की तेजी आई है, 10% से समथिंग की। बाकी एयरबीएनबी भी करीब 14% भागा है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी 14% भागा है। बाकी तो और भी काफ़ी स्टॉक्स हैं, जैसे नटेरा है, हेलोजिमी है, हेलो जिसे करके हम जानते हैं, एक टीम है जिसे करके हम जानते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 20-20, 30-30% भी भागे हैं कल के सेशन में। बट मेन जो था वो यूएस का जॉब्स डेटा ही था जो बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिखा मार्केट की तेजी के लिए। अब इन सब का क्या हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा? क्या इसकी तेजी से हमें खुश होना चाहिए? मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। पहली बात तो कल नेस्डेक पर्टिकुलर तेजी में था और उनका ब्रॉडर मार्केट भी ऊपर था, लेकिन वो तेजी में अपने डेटा की वजह से थे, कंट्री के। कोई ग्लोबल ट्रिगर नहीं बनाए जिसकी वजह से वहां तेजी आई थी। तो जब किसी बंदे का, किसी कंट्री का पर्सनल रीजन है तेजी या मंदी का, तो उससे दुनिया इफेक्ट नहीं करती है अनटिल और अनलेस वो ट्रिगर ग्लोबल के लिए हो। ठीक है, वो ग्लोबल के लिए तो नहीं था, वो केवल यूएस तक ही सीमित रहा। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी तेजी का फर्क कहीं और या हमारे बाजार पे मुश्किल है। हमारा अपना डेटा, अपनी तेजी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, पहली बात। अब बढ़ते हैं आगे कच्चे तेल की तरफ। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड आपके लिए कल बंद हुआ है $83.55 बैरल्स पे, जो कि अच्छे साइन नहीं थे। देखो, आपने $78 दिखाया था,
आपने कहा डील आ रही है, फ्राइडे तक आ जाएगी, सैटरडे स्टार्ट हो गया इंडिया में, लेकिन डील का अता पता नहीं है। बातचीत जरूर कल हुई है बहुत कुछ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं है। कच्चा तेल आपका हायर पॉइंट पे ही चला गया दोबारा, तो रिस्क पूरी बनी हुई है, कंफ्यूजन पूरा बना हुआ है, तो इसे मैं अच्छा नहीं मानूंगा। आगे बढ़ते हैं यूरोप से वैसे ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन अपडेट की बात चल रही है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जहां पे फिटसी 0.3% ऊपर था, डेक्स 0.7% और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव था, यूरोप 1/3% ऊपर था। ये आपके लिए पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट। गिफ्ट निफ्टी आपका बंद हुआ है 24,700 के ऊपर, ठीक है। तेजी थी यहाँ भी 70-80 पॉइंट्स की अच्छी मूवमेंट आप कह सकते हो देखने को मिली है। 24,721 पे 80 पॉइंट समथिंग ऊपर बंद हुआ है गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली। निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं थोड़ा सा। 24,570 24,500 सपोर्ट है, ऊपर में आपके लिए जगह खुली हुई है, लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। रिजल्ट कैलेंडर की बात करते हैं। डिलीवरी, FL 3i, अनंतराज, HBL इंजीनियरिंग, शैली इंजीनियर्स, बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों नंबर्स वाले स्टॉक्स की जो आते हुए दिखेंगे। मैं आप सभी के साथ जैसे जैसे आएंगे डिस्कस करूंगा, निश्चिंत रहिएगा। काफ़ी रिजल्ट्स कल भी आए हैं, उन्हें भी डिस्कस करना है तो वो भी आज आपके साथ शेयर करे जाएंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। हमें केवल और केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की खबरों को, यानी कच्चे तेल की खबरों को और Q1 रिजल्ट्स पे ध्यान देना है और अपने डेटा पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ग्लोबल जो चल रहा है वो हमारा लेना देना नहीं हो रहा है, IT सेक्टर फोकस में रखना है क्योंकि अच्छा कर रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।